मेट्रो न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम गोरखपुर सदर विधानसभा में पहुंचे हैं। यहाँ के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी श्री सुभाष शुक्ला जी के पुत्र हैं अरविंद शुक्ला। आइए जानते हैं इनकी पार्टी की नीतियों के बारे में। ये बहुत ही चर्चित विधानसभा है, पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत में इसकी चर्चा हो रही है। आइए जानते हैं शुक्ला जी से इनकी पार्टी की नीतियों के बारे में। पहले तो आपका क्या उद्देश्य है? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे लड़ाई को जब समझने का प्रयास करेंगे तो मेरी लड़ाई अपमान वर्सेस सम्मान की लड़ाई है। और उद्देश्य की बात अगर करेंगे, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के कार्यों से प्रभावित होकर, उनके विचारों से प्रभावित होकर, कथनी और करनी एक समानता रखते हुए जिनका उद्देश्य रहा है, उससे प्रभावित होकर मैंने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया है। आपके पिताजी जीवन भर बीजेपी पार्टी में मतलब सेवा किया बीजेपी का, और बहुत ही कद्दावर नेता थे बीजेपी के, प्रदेश उपाध्यक्ष भी रहे, और आपको पार्टी जगह नहीं दी। इसका क्या विशेष कारण है? नहीं, विशेष कारण बस एक कारण है इसका कि मेरे पिता की मृत्यु के बाद हमारे परिवार की उपेक्षा, हमारे पिता के प्रति सम्मान न मिल पाना सबसे बड़ा ये कारण रहा। और राजनीति में हमने भारतीय जनता पार्टी से तो कुछ मांगा ही नहीं था। हम तो सिर्फ कहते थे कि आप हमको भी अपना एक सिपाही बना के लेके चलें, और मैं भी अपने पिता के तरह परिपक्वता की तरफ आगे बढ़ते हुए जब उसके लायक हो जाऊंगा तो फिर आपको जैसा निर्णय लेना होगा लीजिएगा। मैं तो बस अपने पिता की श्रद्धांजलि मांग रहा था कि हमारे पिता को श्रद्धांजलि। क्या उस पार्टी में इतने दिनों ने काम किया और ऐसा सम्मान नहीं मिला तो क्या आपको दिक्कत तकलीफ नहीं हुई? तकलीफ तो इतनी हुई कि कई दिनों जब मैं बड़े बड़े नेताओं के दरवाजे पे जाता था तो नेताओं से परिचय जब अपना देता था कि मैं स्वर्गीय उपेंद्र शुक्ला जी का बेटा हूं, आया हूं, मिलना चाहता हूं आपसे, तो लोग अवॉइड करते थे, अपने दरवाजों को बंद करना शुरू कर दिए। यहाँ तक कि मैं पूज्य महाराज जी से भी मिलने का प्रयास 3 बार किया, जिले की इकाई से लेकर राष्ट्रीय इकाई तक प्रयास किया सबसे मिलने का, लेकिन हमारे लिए किसी के पास समय नहीं था। उत्तर प्रदेश में ऐसा चल रहा है जातिवादी समीकरण, क्या ऐसा तो नहीं है कि मुख्यमंत्री जी जातिगत आधार के नाते आपको साइड कर दिए? पहले तो आपको समझना होगा मेरे पिता के बारे में। मेरे पिता स्वर्गीय उपेंद्र दत्त शुक्ला सिर्फ एक जाति के नेता नहीं थे, वो सर्व समाज के नेता थे। सभी दलों के लोग उनको अपना मार्गदर्शक के रूप में देखते थे, और वो प्रेरणा सारे नेताओं के लिए एक प्रेरणा थे, क्योंकि कार्यकर्ताओं के हृदय सम्राट उनको कहा जाता था, जन नेता उनको कहा जाता था। तो हम इस बात से परहेज करते हैं कि हम इस बात को स्वीकार भी नहीं कर सकते हैं कि वो किसी एक व्यक्तिगत किसी एक जाति के नेता हैं। और उसका प्रमाण ये है कि आज जब मैं चुनावी रण में निकला, जब मैं निकलता हूं तो मुझे ब्राह्मणों का भी सम्मान मिलता है, क्षत्रियों का भी सम्मान मिलता है, वैश्यों का भी मिलता है, शूद्रों का भी मिलता है, तो सबका सम्मान मिलता है। और सारी जातियां ये खुल के कहती हैं कि हमारे लिए जन नेता थे, हम उनको श्रद्धांजलि देंगे। आप सदर विधानसभा में एक मुख्यमंत्री से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या यहाँ की जनता आपको सपोर्ट कर रही है? जनता का तो बस चले तो आज ही विजेता घोषित कर दे। जनता का भरोसा इतना हो चुका है कि आने वाले 10 तारीख को मेरी मां श्रीमती सुभावती शुक्ला यहां से विधायक बनने जा रही है। यहाँ पे कई आपके कैंपेनिंग करने वाले लड़कों के भी बड़े बड़े नेताओं से सुनने में आया है, मैं भी कहीं सुना हूँ कि धमकियाँ भी मिल रही है बड़े बड़े नेताओं से, क्या यह सत्य है? धमकियाँ? अरे आप तो टीवियों पे भी देखे होंगे, कई जगह गर्मी ठंडी होती है, तो जब मंचों से ऐलान हो सकता है गर्मी ठंडी करने का, तो मैं तो साधारण सा एक गरीब व्यक्ति हूँ, मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय अखिलेश यादव जी का कि जिन्होंने मुझ जैसे अकिंचन व्यक्ति
के ऊपर अपना ये अपार आशीर्वाद प्राप्त दिया और अब तो कर्तव्य पथ पे आगे बढ़ चुके हैं। मैं अपने चैनल के माध्यम से यहाँ के लोगों को बताना चाहता हूँ कि इनके पिताजी बीजेपी के बहुत ही कद्दावर नेता थे, प्रदेश उपाध्यक्ष भी रह चुके थे। करीब 2 साल हुआ उनकी मृत्यु हो गई और बीजेपी के बड़े लीडर या छोटे लीडर इस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं का अपमान करता है, ये शुक्ला जी के माध्यम से भी जानकारी हमें मिली। अभी तो हम सुने ही थे, लेकिन इनसे भी जानकारी मिली। और देखिए, चुनाव तो बड़ी दमदारी से यहाँ पे लड़ रहे हैं और देखते हैं इनके उद्देश्य क्या हैं, इनकी योजनाएं क्या हैं शहर विधानसभा के लिए। आपकी योजनाएं क्या हैं अगर आपकी माता जी चुनाव जीतती हैं सदर विधानसभा? तो देखिए, गोरखपुर 2 प्रमुख समस्याओं से जूझ रहा है। अभी मैं कल की कन्वेंसिंग में दिव्यनगर रानीडीहा के पास गया हुआ था, तो वहाँ पे जब मैं गया, सभासद जी हमारे साथ थे, तो जब मैं उस गांव में घुसा, उस कॉलोनी में घुसा, तो लोगों ने कहा भैया 4 महीने तक यहाँ पे नाव चली। सबसे बड़ी समस्या गोरखपुर की जल जमाव की है। जहाँ पे भी वीआईपी कॉलोनीज बसी हैं वहाँ पे भी नाव चली है। तो जल जमाव हटाना सबसे बड़ी प्राथमिकता मेरी और मेरे परिवार की होगी। दूसरा, एक सबसे बड़े विस्फोट पे गोरखपुर बैठा हुआ है, वो है यहाँ गोरखपुर का जाम। उस जाम से भी निराकरण के लिए हमारे पूर्ववर्ती सरकार, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत प्रयास किया। गोरखपुर को 5 ओवरब्रिज देने का प्रयास किया था, जिसमें से मात्र 2 ओवरब्रिज ही दिखाई पड़ा। यहाँ के नेता लोग उसको भी एक्सेप्ट नहीं कर पाए। और निश्चित ही जो भी आज ये विकास का दावा करते हैं, जब उस दावों के बीच में जाएंगे तो सब तो ये तो खोखले दावे हैं। हमारी पूर्ववर्ती सरकार, हमारे नेता की सारी परियोजनाएं लाई हुई हैं, उन पे सब सिर्फ फीता काटने का काम ये सरकार की है। आप हमारे चैनल के माध्यम से अपनी जनता को कुछ कहना चाहते हैं? ये लड़ाई न्याय और अन्याय की है, धर्म और अधर्म की है, अपमान और सम्मान की है। मैं अपने पिता की श्रद्धांजलि की लड़ाई लड़ रहा हूं और हमारे पिता को गोरखपुर ने बहुत नजदीक से देखा है। साधारण व्यक्तित्व, बिना किसी छल प्रपंच के राजनीति के लिए, आज किस राजनीति से बिल्कुल परे उनके विचारधाराओं को आगे बढ़ाऊंगा, हर कार्यकर्ताओं के सम्मान के साथ बढ़ूंगा और जनता के लिए पूर्ण समर्पित होने का प्रयास करूंगा। ये चर्चित सीट है शहर गोरखपुर सदर विधानसभा, यहाँ के मुख्यमंत्री भी हैं और ये प्रदेश में ही ये सीट नहीं गिनी जा रही है, पूरे भारत में गिनी जा रही है। ये शुक्ला जी के पिताजी बहुत ही मतलब चर्चित नेता थे बीजेपी के, लेकिन बीजेपी में क्या यही होता है? अब देखिए, अपने पुराने नेताओं के परिवार से मिला भी नहीं जाता है, इस तरीके की शिकायतें मिल रही हैं। मृत्यु के बाद हमारे पिता, ये मेरा व्यक्तिगत का ये शब्द था, प्रश्न भी है मेरा ये, गैर दल के नेताओं की मृत्यु जब गोरखपुर में होती है तो इसी गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लोग आते हैं और उनको श्रद्धांजलि और सम्मान देते हैं। उसी घर के रास्ते से गुजरते हुए निकलते हैं, लेकिन एक बार भी नहीं सोचे कि जिस नेता ने उन नेताओं को उच्च से उच्च सदन में पहुंचाने का काम किया था, उनके प्रति भी 2 शब्द की श्रद्धांजलि, उनके घर पे रुक के उनके बच्चों का हालचाल भी पूछ लिया। देखिए, ये उनके बड़े पुत्र की बातें हैं। अब हम इस चैनल पे क्या कहें, अपने चैनल पे कुछ कह नहीं सकते। इनकी पीड़ा बहुत ही ज़्यादा है और आगे किसी और शख्स से रूबरू होते हैं। मैं मेट्रो न्यूज़ इंडिया से पंचानन पांडे गुड्डू अपने सहयोगी अनुराग सिंह के साथ।